हेलो दोस्तों, मैं आज आपको साउंड डिजाइनिंग या साउंड एडिटिंग के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आज हम करेंगे ट्रैक्स कंट्रोल में जाके। सबसे पहले ट्रैक कंट्रोल में जाते कैसे हैं वो मैं आपको बता दूं। फर्स्टली यू हैव टू गो टू द मेन्यू। आप मेन्यू पे गए, मेन्यू में 6 ऑप्शंस खुल जाएंगी। देन यू हैव टू गो टू ट्रैक कंट्रोल। यहाँ पे जब आप ट्रैक कंट्रोल में जाएंगे तब आपका स्क्रीन ऐसे ओपन होगा मोड में। यहाँ पे नीचे लिखा है मोड, ड्रम एडिट, इजी एडिट, यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे आप पॉलीफोनिक, मोनोफोनिक कर सकते हो, लेकिन जो आज हमारा काम है वो इजी एडिट में है। इजी एडिट, तो इजी एडिट में देखते हैं, ये सारी चीजें समझेंगे हम। ये क्या होता है, अटैक, डिके, रिलीज, कट ऑफ, रेजोनेंस, एलएफओ, इन सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। पोटेमेंटो के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्टली देखते हैं दोस्तों, अटैक क्या होता है। अटैक, आप क्या चाहते हो कि आपका साउंड कितने टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू पे जाए, इसको हम समझते हैं पहले। इसको स्ट्रिंग पे बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। जैसे कि अभी मैंने कोई भी स्ट्रिंग लिया, यहां से स्ट्रिंग लिया, और मैंने अब देखिए मेरा स्ट्रिंग का साउंड एकदम से मैक्सिमम आ रहा है। जब मैंने की प्रेस की, एकदम से मैक्सिमम, एकदम से मैक्सिमम। अब मैं ऐसे करता हूं, इसका धीरे धीरे। अब मैंने फर्स्टली से बाकी सभी ट्रैक्स को म्यूट कर देते हैं, सिर्फ एक ही स्ट्रिंग चलेगी, एक ही स्ट्रिंग चलेगी। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहां से सिलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूं कि मैं ये एकदम से ना आए, धीरे धीरे आए। अब मैं इसका अटैक थोड़ा सा बढ़ाता हूं। अब ये देखना इस तरीके से आएगी, बढ़ेगी थोड़ी सी। तो मैं इसको बढ़ाता हूं, ये देखिए वो धीरे धीरे आएगी, वो इस तरीके से आएगी। अब मैं ऐसा करता हूं, अटैक थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं आपको ज्यादा दिखाने के लिए। आप समझ पा रहे हो या नहीं, लेकिन आप अपने कीबोर्ड में भी कर सकते हो। आप कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हो, उस पे ये करके देख सकते हो। लेकिन आपका ट्रैक जो होना चाहिए वो म्यूट होना चाहिए, बाकी दोनों ट्रैक्स। अगर आप, क्योंकि ये सभी ट्रैक्स पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ये सिर्फ उसी ट्रैक पे एप्लीकेबल हो रहा है जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे यहाँ पे बाकी दोनों के भी है, देखिए बाकी में 0 है दोनों का कट ऑफ। देखिए अटैक इसमें थोड़ा बड़ा हुआ है, लेकिन ये ऑलरेडी म्यूट है। तो यहाँ पे अब मैं इसका अटैक थोड़ा और बढ़ाता हूं। अब देखना वो और धीरे से आएगी। अब देखना, अब आप आसानी से समझ पाओगे कि वो किस तरीके से आ रही है। देखना, वो देखना, वो धीरे से आई। धीरे से आने के बाद, जैसे कि ये चीज क्या है, ये चीज हम कहां पे यूज करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं 2-3 चीजों में ज्यादा यूज करता हूं। पैड्स में ये चीज ज्यादा यूज करता हूं। अटैक इतना नहीं, 46 नहीं रखना है हमें। जैसे कि मैं पैड्स में यूज कर लेता हूं 10 के करीब, 8 के करीब, या फिर वायलिन में यूज करते हैं। क्योंकि अगर आप वायलिन देखोगे, वायलिन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पहले अपनी मैक्सिमम वॉल्यूम पे नहीं चला जाता। जिससे हम वायलिन बजाते हैं उसको बो बोलते हैं। बो एकदम से जब हम बजाते हैं वो धीरे से जाता है, इस तरीके से। तो अटैक ये होता है कि आपका साउंड मैक्सिमम वैल्यू पे कब तक पहुंचे, आप कब चाहते हो। अगर 0 है, अब देखना अगर मैं इसका अटैक कम कर दूंगा तो ये बहुत ही स्टीप तरीके से आएगा, एकदम से आएगा, बिल्कुल बिल्कुल एकदम से, एकदम से आया साउंड, एकदम से बिल्कुल भी। तो मैं इसे 0 रखता हूं मोस्ट ऑफ द साउंड्स के लिए। कई साउंड जैसे वायलिन हो गया, कुछ टाइप के स्ट्रिंग्स हो गई, कुछ टाइप के पैड्स हो गए, उनमें मैं अटैक अपना थोड़ा बढ़ा लेता हूं। डिके, अब आते हैं अपना सेकंड वाले बात पे, डिके। तो डिके क्या होता है, डिके को हम पियानो पे समझते हैं। मैंने पियानो का साउंड लगाया, एंड देन मैं फिर से मेन्यू पे गया, ट्रैक कंट्रोल्स पे गया, और डिके देखते हैं। डिके दोस्तों क्या होता है, दबाने के बाद आपका नोट कितने टाइम तक रहे। जैसे कि अगर हम कीज पे देखेंगे, अब मैंने इसका ये अभी डिके 0 किया हुआ है, तो देखिए, तो ये अभी आपकी इसको गूंज सुनाई देगी, इसको आपकी गूंज सुनाई देगी। तो ये गूंज सुनाई दे रही है। तो डिके अब मैं ऐसे करता हूं, डिके कम कर देता हूं। डिके अब देखना वो इतने टाइम तक
चाहे आपने नोट प्रेस किया हुआ है, मैंने -64 कर दिया, चाहे वो प्रेस किया हुआ है आपने, तब भी वो ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं रहेगा। देखिए एक बार अगर हम कीज पे देखते हैं तो गया साउंड गया। तो डीके क्या होता है कि आपका साउंड कितने टाइम तक सस्टेन रहे दबाने के बाद। अगर मैं डीके और कर दूंगा तब वो और देर तक सस्टेन, उसकी गूंज और ज्यादा देर तक रहेगी, जो पीछे वाली गूंज है। ये चीज, तो ये था हमारा डीके। तो दोस्तों जो डीके होता है उसको हम पैड्स में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पैड्स हमें एकदम से नहीं चाहिए होता कि हमारे एकदम से सॉफ्ट स्ट्रिंग्स या फिर पैड्स चले जाएं एकदम से। तो हमें बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही कॉर्ड को काफी टाइम तक दबा के रखना होता है, तो उसके लिए हमें डीके की यूज में ला सकते हैं हम उसके लिए। सेकंड पे आते हैं हम रिलीज। अब दोस्तों रिलीज बहुत ही कॉमन है, ज्यादातर लोग इसे पियानो में यूज करते हैं। रिलीज आप चाहते हो कि आपका साउंड जब आपने प्रेस किया है उसको हटाने के बाद, प्रेस रिलीज करने के बाद कितना टाइम उसका इंपैक्ट रहे। जैसे कि बहुत सारे लोग ये पियानो पे यूज करते हैं। अब देखिए अगर मैं पियानो पे ही दिखाता हूं इसे, अगर अब मैं पियानो की कोई भी की प्रेस कर रहा हूं, वो आते ही जा रही है। अब मैं ऐसा करता हूं, इसका थोड़ा थोड़ा रिलीज बढ़ाना स्टार्ट करता हूं। जैसे कि अब मैंने इसका रिलीज बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, अब थोड़ा बढ़ाते हैं इसका रिलीज 20-30 पे कर देते हैं, 30 पे। अब देखेंगे अगर आप, अब अगर मैं की दबाता हूं तब वो सस्टेन रहेगा, थोड़ा सस्टेन रहा फिर गया, थोड़ा सस्टेन रहा फिर गया। अब मैं ऐसे करता हूं, इसका रिलीज पूरा बढ़ा देता हूं, इसका रिलीज जो करता हूं वो 63 पे ले आता हूं। अब देखिएगा अब ये बहुत ज्यादा देर तक सस्टेन रहेगा। तो रिलीज को जो हम यूज करते हैं ज्यादातर पियानो में ही यूज करते हैं रिलीज को। तो अब मैं वापस अपने ट्रैक कंट्रोल पे आ गया हूं, रिलीज को यूज किया हमने, रिलीज को वापस उसमें 0 पे आ गए। अब आता है दोस्तों मेन कट ऑफ। व्हाट इज कट ऑफ? अब कट ऑफ दोस्तों ये अलग अलग टाइप्स के फिल्टर होते हैं। कट ऑफ फिल्टर लो पास फिल्टर भी हो सकता है, हाई पास फिल्टर भी हो सकता है। यानी कि जो लो कट ऑफ करे, जो हाइस कट ऑफ करे, दोनों टाइप्स के फिल्टर होते हैं। लेकिन जो इसमें लगा हुआ है दैट विल कट द हाइस, वो हमारी कीज की हाइस कट करेगा, जो हमारी टोन होगी हाइस कट करेगा। जैसे कि इसको दिखाने के लिए मैं सिंपल एक पैड ले रहा हूं, वार्म पैड ले रहा हूं। इसको दिखाने के लिए मैंने वार्म पैड लिया, सिंथ पैड में गए, वार्म पैड लिया। फिलहाल मैं एक कॉर्ड दबा रहा हूं, सी शार्प माइनर। तो अब देखिएगा दोस्तों, जो इसकी थोड़ा कान बचा के मुझे पहले बोलना चाहिए था। अब देखिए मैं चाहता हूं कि इसकी जो हाइज है वो कट हो जाए, इसका जो हाइज है वो कट हो जाए। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको दबा के, अब मैं इसको दबा के, इसकी हाइज गई, सिर्फ लोज रह गई। और करते हैं, और हाइज जाएंगी, बिल्कुल लोज आ रही है, हाइज बिल्कुल कट, हाइज बिल्कुल कट हो गई इसकी। तो अगर देखिए मैं 63 पे ले आता हूं तो पूरा का पूरा ही काट देगा 64 पे वो। अब थोड़ा बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, हाइज वापस आनी स्टार्ट हुई, वापस आनी स्टार्ट हुई, वापस आनी स्टार्ट हुई, राइट। तो 0 पे वैसे ही हमारी हाइज की वापस आ गई है शार्पनेस। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा तीखापन चाहते हो, थोड़ा सा क्रिस्पीनेस चाहते हो अपनी टोन में, तो इसको बढ़ा सकते हो यहां से स्क्रॉल बार से। अगर आप चाहते हो कि क्रिस्पीनेस ना हो, मेलो हो थोड़ा सा साउंड, बहुत जैसे कि ईपी टाइप का होता है, इलेक्ट्रिक पियानो थोड़ा मेलो होता है पियानो में, और बहुत सारे मेलो पियानो होता है, तब इसको थोड़ा सा आप कम कर लीजिए। जैसे कि 40 मतलब इतना तो नहीं, लेकिन 20 अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्या होता है, ये जब हम इसको डो यूज करने वाले बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, जो लोग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कई बार हमारे साउंड में विसल आती है, विसल। तो विसल को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब जब कभी भी हमारे
टोन में ऐसा लगे कि विसल आ रही है, तब हमें क्या करना होगा, रेजोनेंस को थोड़ा सा कम करके देखना होगा, वो इसको हेल्प करेगी। ये इन दोनों की मदद से होता है, रेजोनेंस की मदद से भी होता है और कट ऑफ की मदद से भी होता है। अब देखिए, अब मैं इसको इस तरीके से दिखा सकता हूं, अगर आप रेजोनेंस को बढ़ाएंगे ना तो वो हमारी साउंड जो है वो विसल करने लगेगी। यहां पे भी थोड़े से कान बचा के प्लीज। तो बहुत ही गंदा साउंड। तो यहां पे तो अगर आप रेजोनेंस को, अभी आप ये सारे खुद भी करके देख सकते हो, वार्म पैड लो और रेजोनेंस को बढ़ाते जाओ, वो विसल करने लगेगी वो टोन। तो अगर आपकी टोन में विसल आ रही है, विसल को काटना है थोड़ा बहुत, तो उसमें रेजोनेंस हेल्प कर सकता है। अभी आते हैं एलएफओ में। एलएफओ होता है लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस। लो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट्स में भी यूज होता है, बहुत सारे टाइप में। अब देखो, अगर मैं इसको बढ़ाता हूं तो वेव टाइप का साउंड आने, वाऊ वाऊ वाऊ, ऐसे इस तरीके का साउंड आने लगेगा, देखना। अब मैं इसको बढ़ाया थोड़ा सा, थोड़ा कम करते हैं, 15, थोड़ा बढ़ाया फिर से आपको दिखाने के लिए। एक वेव टाइप का साउंड आ रहा है, जैसे कि वेव पास हो रही है। अब देखिए, आप चाहते हो कि उसकी स्पीड कितनी हो, जो वेव आ रही है वो एकदम से आए, बहुत ज्यादा स्पीड से वाइब्रेट करे ये साउंड। ये देखो, अब मैं इसको बढ़ाते जा रहा हूं, उसकी ना स्पीड बढ़ने लग जाएगी एलएफओ वेव्स की। इस तरीके से। अब नेक्स्ट वाला है, दैट इज एलएफओ डीईएल। एलएफओ डिले, डीईएल आई थिंक डिके या डिले, जो भी आप बोलो, लेकिन इसका मैं मतलब समझा देता हूं। आप कितने टाइम के बाद चाहते हो कि आपका एलएफओ आए? अगर आपने कॉर्ड दबाया, आप चाहते हो तभी आ जाए आपका एलएफओ, या फिर आप चाहते हो कि आपका 1-2 माइक्रो सेकेंड्स के बाद आए, 1 सेकेंड के बाद आए? तब मैं इसके लिए बढ़ा देता हूं थोड़ा सा। अभी देखो, मैंने इसको बढ़ाया है, मैंने इसको 20 कर दिया है। अब वो एकदम से नहीं आएगा एलएफओ, अगर मैं कॉर्ड प्रेस करता हूं तब वो थोड़े टाइम के बाद आएगा। अगर आप नोट करोगे, पहले सही था, फिर उसके बाद आया वो। तो दोस्तों, बहुत सारे बैंड्स के सॉन्ग हैं जिनमें ईपी में ये बहुत अच्छा यूज होता है। अगर आप बहुत सारे बैंड्स सुनोगे तो ईपी में ज्यादा यूज करते हैं, या फिर कई टाइप्स ऑफ पैड्स में, गेटेड पैड्स में यूज करते हैं ये चीज। लेकिन ईपी का तो बहुत ही कॉमन है ये चीज, ईपी। अब आते हैं पोटामेंटो पे। पोटामेंटो बहुत ही आसान। पोटामेंटो, अब आपको एक नोट से दूसरे नोट तक जाना है। अब इसके लिए मैं ऐसा करता हूं, कोई लीड ले लेता हूं, कोई भी लीड ली मैंने इसमें, जैसे कि मैंने लिया है पोटामेंटो लीड ही ली है ये। अब मैं चाहता हूं, अब मैंने पोटामेंटो यहां पे डांस लीड से आ गया, क्योंकि मैंने यहां पे ली पोटामेंटो लीड, ये इन 3 चीजों से मिलकर बना है। फिलहाल मैं क्या करूंगा, मेन्यू में जाके, ट्रैक कंट्रोल में जाके, बाकी सभी को म्यूट कर दूंगा। सिर्फ एक ही साउंड को हम अनम्यूट रखेंगे, जिसपे हमें काम करना है। तो अभी मैंने एक ही साउंड को, इसको सिलेक्ट किया हुआ है, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब ये एक से दूसरे पे जा रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी राइजर की तरह नहीं जा रहा है। मैं चाहता हूं मेरा जाए यूं, इस तरीके से जाए मेरा। लेकिन अब मैं ऐसा करता हूं, इसका पोटामेंटो इफेक्ट बढ़ाता हूं। अब इसको एनेबल करना पड़ेगा, यहां से पोटामेंटो इफेक्ट बढ़ाया। अब मैंने इसका इफेक्ट बढ़ाया, 30 कर दिया। अब देखते हैं, मैं सी शार्प टू सी शार्प जा रहा हूं। अब मैं अगर सी शार्प दबा के रखा, फिर से सी शार्प पे जा रहा हूं, अब आया वो इफेक्ट। अब मैं इसको और बढ़ाता हूं। अब मैं ऐसा करता हूं, इसको 60 पे ले जाता हूं। अब देखते हैं इसका इफेक्ट कैसे आ रहा है। देखें, अब देखते हैं। और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते जाते हैं, 100 पे जाते हैं, 100 पे। अब देखते हैं, अब वो एक राइजर की तरह काम करेगा 100 पे, देखना। फिर से ये चीज। तो ये था पोटामेंटो। ये भी बहुत सारे राइजर्स, जैसे कि सिंथ लीड्स, उनमें बहुत ज्यादा यूज होता है।
तो होप कि दोस्तों ये ट्रैक कंट्रोल आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जाके आप ट्रैक कंट्रोल में बहुत सारे साउंड्स के साथ बहुत कुछ अच्छा अच्छा बना सकते हो। तो होप कि आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।